एक्चुअली है क्या? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो किस फील्ड से हैं, कौन क्या कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैं जो बातें बताऊं वो स्पेसिफिक हो। मतलब ये ना हो कि आलतू फालतू की बातें ज्यादा लूं, क्योंकि मेन चीज ये है कि हमारी टारगेट ऑडियंस या देखना है कि हमारे जो लोग हमसे कनेक्टेड है कि भाई उनकी सिचुएशन इस टाइम है क्या। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो लोग इस फील्ड में आते हैं, मैंने जो देखा है जनरली कि अपनी जॉब स्विच करके आते हैं या फिर किसी और फील्ड में स्टडी कर रहे होते हैं, खासकर ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसके बाद वो स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये मैं यहाँ पे ये देख के चल रहा हूँ कि जो भी हमारी ऑडियंस है आज जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, मुझे बस ये देख के चलना है कि भाई मैं जिसके बारे में जो भी बताना चाहता हूँ तो मैं एक मेजोरिटी को लेके चलूँ पहले, कि जो मेजोरिटी ऑडियंस है। बाकी उसके अलावा जो थोड़े बहुत जो लोग होंगे, जैसे मान के चलते हैं कि अभी कुछ स्कूल्स में होंगे, ठीक है, या कुछ अभी स्कूल पास आउट करने वाले होंगे या पास आउट कर चुके होंगे, अभी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये भी एक ऑडियंस है। बट पहले हमें ये पता नहीं चाहिए कि हम किस ऑडियंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, पहले हम उसको समझते हैं उसका बेसिकली मतलब है क्या। देखो सबसे बड़ी चीज जो लोगों के डाउट रहता है दिमाग में, जो मेरे साथ भी था जब मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में कदम रखा था, इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। फिटनेस का मतलब, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिटनेस का मतलब है, और देखो फिटनेस को लोग रिलेट करते हैं बॉडी बिल्डिंग से। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग से। तो पहली एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग में, फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग है ही नहीं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग एक अलग फील्ड है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो जैसे आपके अदर स्पोर्ट्स है। ठीक है, इस तरीके से आप बॉडी बिल्डिंग भी स्पोर्ट्स है, बट एक चीज ये है कि ये आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आप ऐसे कह सकते हो कि इतना इसको पुश नहीं मिला है, इतने सपोर्ट नहीं है। तो जो बॉडी बिल्डिंग है वो एक अलग चीज है, फिटनेस अलग चीज है। अब फिटनेस है क्या? फिटनेस को मैंने कुछ इस तरीके से समझा था, अगर मैं यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात करता हूँ, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का मतलब ऐसे कहने का मतलब ये है कि भाई फिटनेस का मतलब अगर हम किसी को फिट बोल रहे हैं तो सिंपल सा उसके अंदर वो 5 कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए कि भाई उसकी एथले मतलब उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए, मसल एंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, है ना, उसकी जो बेसिकली जो हमारे 5 जो हेल्थ रिलेटेड फैक्टर होते हैं फिटनेस के। लेकिन यहाँ पे हम बात करें फिटनेस इंडस्ट्री की, ठीक है, तो बेसिकली आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल क्लियर रखो आप दिमाग के अंदर, अगर बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग मतलब फिटनेस नहीं है। इसका मतलब है क्या कि अगर आप फिटनेस में हो, ठीक है, तो उसको इससे रिलेट नहीं करना बस। अब मान लीजिए आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लोग अभी 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 कौन? जिम अभी जिम जाना शुरू करा होगा जिन लोगों ने, ठीक है, माइक ऑफ रखना सबके, ठीक है, जिन्होंने अभी जिम जाना शुरू करा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब वो जिम जाना शुरू करा है तो उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार, जब वो देखते होंगे इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर कि यार इस बंदे की इतनी अच्छी फिजिक है, ठीक है, इसका मतलब हमें बॉडी बनानी पड़ेगी और हम तब जाके हम ट्रेनर बनेंगे। तो बेसिकली फिजिक या बॉडी से हम इसको रिलेट नहीं कर सकते। फिटनेस जैसे आप कोई अदर आपका फील्ड है, उसके अंदर से क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो इसी तरीके से फिटनेस के अंदर भी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। तो बेसिकली अगर आपको फिटनेस में करियर बनाना है या फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, बाकी चीजें जो हैं वो बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर मान लो आप एक ऐसे बंदे हो जिसको जिसने अभी जिम ज्वाइन किया है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या देखोगे, आप पहले ये देखोगे जो आपका जो ट्रेनर है वो कितना क्वालिफाइड है। ठीक है, कितना ज्यादा क्वालिफाइड है, पहले हम ये देखेंगे। दूसरी चीज ये देखेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। तो सिंपल, तो यहाँ पर हम ये सब चीजें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम अवेयर है कि भाई अब हमें ये पता है कि भाई फिटनेस में अगर हमें करियर बनाना है तो बॉडी तो एक अलग चीज है। किसी इंसान की अगर अच्छी बॉडी है तो इसका मतलब नहीं है वो मेरी बॉडी भी बनवा देगा, हाँ, बट उसके पास एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब उसके साथ ट्रेनिंग करना फायदेमंद है। ठीक है, तो ये सब चीजें, अब हम एक काम करते हैं, पहले हम ये समझते हैं भी जो फिटनेस इंडस्ट्री है इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो आप इसको इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी तो ये है कि जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो लोग हैं जो अभी किसी अदर फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हो सकता है कि किसी अलग सेक्टर में काम करते हो, कोई किसी की 8 to 9 आवर की जॉब हो, या कोई किसी को अपना कोई बिजनेस हो, इस तरीके से। तो मोस्ट ऑफ लोग जो मेरे को लगता है कि आज जो इस वीडियो को वॉच करें वो यही लोग हैं जो अदर फील्ड में जॉब कर रहे हैं, या कहने का मतलब सिंपल सा है कि उनका जो क्वाली एजुकेशन का जो टाइम है, ठीक है, जो होता है टाइम, जैसे कि हम अपना एजुकेशन ऑलमोस्ट हर एक नम बंदा 25-26 साल तक अपनी एजुकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका चुका होता है। तो
एक तो कैटेगरी के लोग ये हो गए कि जो अभी किसी अदर फील्ड में जॉब कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ लोग जो ये है, ठीक है। एक ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। कोई हो सकता है कि कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा हो, ठीक है, या फिर अभी अभी कॉलेज में आए हो। कुछ लोग कैसे हैं, कुछ लोग हैं कि जो अभी स्कूल में है, ठीक है, तो स्कूल अभी स्कूल में है और स्कूल पास आउट करने वाले हैं। तो ये तीन कैटेगरी हमारे पास है, ठीक है। अब पहले आप ये समझो, जो स्कूल पास आउट करके फिटनेस में आना चाहते हैं, ठीक है, पहले उन्हें ये डिफाइन होना चाहिए कि फिटनेस इंडस्ट्री में उन्हें करना क्या है। क्यों? क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री खाली ट्रेनर तक सीमित नहीं है, कि खाली न्यूट्रिशनिस्ट तक सीमित नहीं है। ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट एक बहुत एक ऐसे कह सकते हो कि फिटनेस इंडस्ट्री में ये फिटनेस इंडस्ट्री का पार्ट है, बट खाली ये ही नहीं है, और भी खाली बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये डिफाइन होना चाहिए कि आपको क्या चीज करना पसंद है, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में आप आना क्यों चाहते हो। तो मेरे साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं स्कूल में था, तो एक्चुअली हम सभी की एक स्टोरी रही रहती है कि भाई हम कि कोई होता है कि वो बचपन में बहुत मोटा होता है, तो कोई बच्चा होता है कि बचपन में बहुत ज्यादा पतला होता है। तो हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती है कि यार हमें अच्छी बॉडी बनानी है, या फिर मुझे पतला होना है, मुझे मोटा होना है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपने आप को पहले तो हम समझते हैं कि भाई हमें करना क्या पड़ेगा, फिर हमें पता चलता है चलो थोड़ा जिम जाते हैं। तो इस चीज में हमें एक चीज समझ में आती है, हमें थोड़ा हमारा इंटरेस्ट पता चलता है कि यार हम जिम जाना शुरू करते हैं, ठीक है, फिजिक बिल्ड करते हैं, ठीक है, थोड़ी अच्छी फिजिक बना ली, अब लोग हमें पसंद करने लग गए, लोग हमें जाने लग गए। तो हम क्या सोचते हैं कि इसका मतलब मेरी बॉडी अच्छी है, तो मेरे का इंटरेस्ट, मतलब मुझे जिम जाना पसंद है, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, इसका मतलब क्या है कि मैं फिटनेस में कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। मेन चीज क्या है, यहाँ पे आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी वजह से किसी और को फायदा होगा। मेन चीज ये है कि अगर आप फिटनेस में आना चाहते हो, तो ऐसा क्या है आपके अंदर जिसकी वजह से आप फिटनेस के अंदर मतलब कुछ लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपको ये लगता है कि यार मेरे को ना साइंटिफिक चीजें जो होती है, खासकर बात करें बॉडी से रिलेटेड, मुझे जानना बड़ा ज्यादा पसंद है कि मेरे बॉडी का डाइजेस्ट सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स कैसे वर्क करती हैं, बोन्स कितनी होती है, बोन्स का फंक्शन क्या है, हम अपनी ह्यूमन बॉडी की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीखने की चाह है, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक चीज क्लियर होने लगेगी कि यार मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट पकड़ना सबसे पहले जरूरी है। तो बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं। तो मैं आपको सिंपल ऐसे समझाना चाहता हूँ कि पहले आप ये डिफाइन करो कि आपका इंटरेस्ट फिटनेस में है तो किस चीज में है। आपको क्या किसी आप जैसे मान लो आप जिम में जा रहे हो, आपका एक दोस्त है, उसको आप ट्रेनिंग कराते हो, पहले आपने मतलब कुछ टाइम हुआ आपने एक्सरसाइज करी, आपकी थोड़ी अच्छी फिजिक हो गई। अब आप एक दोस्त, आप अपने दोस्त को लेके जा रहे हो, आप उसको ट्रेनिंग करा रहे हो, और आपको बड़ा मजा आ रहा है उसको ट्रेनिंग कराने में, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसकी बॉडी में प्रोग्रेस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको किसी को ट्रेन करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई दोस्त है, उसने आपसे कहा कि भाई यार मेरे को ना न्यूट्रिशन प्लान लिख के दे दे, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने डाइट प्लान, मतलब आपने इधर उधर से पढ़ा समझा, ठीक है, फिर आपने उसको एक कस्टमाइज डाइट प्लान दिया, उसने उसको यूज किया और उसको थोड़े रिजल्ट आए, ठीक है। तो आपको आपको यहाँ भी बड़ा अच्छा लगा कि यार मैंने किसी की हेल्प करी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ना आप अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकते हो लोगों की, ट्रेनिंग करा के या न्यूट्रिशन डाइट प्लान प्रोवाइड करा के। तो ये आपने अभी छोटे लेवल पे किया। अब आपका इंटरेस्ट है कि यार मेरे को ना इसको बड़े लेवल पे करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे इस काम को करने में मजा आता है। मेन चीज है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो इस केस के अंदर, जो जो लोग अभी जॉब स्विच करके आना चाहते हैं, ठीक है, या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो एजुकेशन अपनी बहुत टाइम तक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाए जिसके अंदर मेरे को रिटर्न भी अच्छा है, साथ साथ ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, इस केस में आप जा सकते हो सर्टिफिकेशंस की तरफ। अब सर्टिफिकेशन बेसिकली कुछ आपके ऐसे समझ सकते हो शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं जो बहुत सारी अकेडमीज आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। खासकर जब हम बात करते हैं फिटनेस के अंदर, तो फिटनेस के अंदर हम जिन सर्टिफिकेशन को सबसे अच्छा मानते हैं, वो सर्टिफिकेशन होती है आपकी एनसीसीए की, ठीक है। बेसिकली एक एजेंसी है, ठीक है, नेशनल एजेंसी है। इसका ये ना एक कहा जाता है कि ये जो एजेंसी है, और आप गूगल पे अगर सर्च करोगे एनसीसीए के बारे में, नेशनल सर्टिफाइंग एजेंसी, तो ये जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, मतलब जिन लोगों का टाई अप है, जैसे एस के साथ, एस एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, इस तरीके से एसीएसएम, नेस्म, ये सारी आपकी एनसीसीए से एक्रेडिटेड है, मतलब ये अप्रूव्ड है, ऐसे कह सकते हो। मतलब कि ये जो एस एसीएसएम या नेस्म, जितनी भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ये सारी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन होती है। तो अब आपको ये समझ में तो आ गया कि भाई मुझे ट्रेनिंग कराना किसी को पसंद है, तो मैं ट्रेनर अच्छा बन सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पहले सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब मैं सर्टिफिकेशन कहाँ से करूँ? तो सर्टिफिकेशन आप क्या कर सकते हो कि भाई किसी भी एनसीसीए एक्रेडिटेड या अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कही जाती है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि एस, कोई आपसे कहता है मैं एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, ठीक है। तो आप जो लोग जानते हैं अच्छे से, उनको वो भी बड़े हैरान होते हैं कि यार एस ने एस कर रखा है। अब
मुझसे किसी ने इंस्टाग्राम पे सवाल पूछा था कि एक दो सवाल भी यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि सर मैं मतलब एस अगर मैं कर लेता हूँ तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? तो उसका आंसर सिंपल सा ये है कि अगर आपको जॉब नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे, अगर आपने एस कर रखा है तो। मतलब समझ में आया? आपने गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कर रखी है। इसी तरीके से अगर आपने एसीएसएम नेस्म कर रखा है तो वही वही सेम बात है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। रीजन सिर्फ क्योंकि इन्होंने अपनी वैल्यू स्टैब्लिश करी है। ठीक है, तो अगर आपने ट्रेनर बनना है तो बिल्कुल क्लियर रखो, पहली बिल्कुल चीज क्लियर, आप किसी भी फील्ड से हो, बस मिनिमम मिनिमम आप 12th पास आउट होने चाहिए हो। ठीक है, तो उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके।